नमस्ते। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में। प्रयागराज में तमाम संत महात्मा लोग आए हुए हैं, जिन्होंने अपना त्याग किया है, अपना बलिदान दिया है। ऐसे ही एक तपस्वी के पास हम इस वक्त मौजूद हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हैं, जो मानवता की बेहतरी के लिए तो काम कर ही रहे हैं, साथ में पर्यावरण की बेहतरी के लिए भी काम कर रहे हैं। महामृत्युंजय यंत्र इन्होंने स्थापित किया है, जो बहुत ही बृहद रूप है। हम स्वामी जी से जानेंगे कि स्वामी जी जो ये कर रहे हैं, इसके पीछे ये सोच कहाँ से आई। स्वामी जी, पिछले कितने वर्षों से आप सामाजिक तौर पर समाज की बेहतरी और मानवता की बेहतरी के लिए सक्रियता से काम कर रहे हैं? 34 साल से तो मुझे याद है कंटिन्यू कि सब तक पॉजिटिविटी हो, नेगेटिविटी ना हो। मेरा ऐसा मानना है, एको हम शिवो हम, आपके अंदर भी वही वास करता है जो मुझ में वास करता है। पर अनजाने में एक परत है अहंकार की, माया की, तो उसी का मेन कलेश है। हम एक अंधाधुंध कंपटीशन में फंसे हुए हैं, मैटेरियलिस्टिक चीजों में। आज एक व्यक्ति के पास वो सब चीजें उपलब्ध हैं जो आज से 2000 साल पहले एक चक्रवर्ती राजा के पास होती थी। वो जब चाहे अपने सैनिक बेच के किसी दूसरे गांव से कुछ चीज मंगा लेता था, संदेश दे देता था घोड़े पे बेच के। उसके पास उसका अपना घर होता था, उसके पास उसकी सुरक्षा होती थी। आज वो सुविधा एक आम मिडिल क्लास के पास भी है जी। फिर भी मनुष्य दुखी है, परेशान है, खुश नहीं है। उसको खुशी नहीं मिल रही है, सुसाइड कर रहा है, द्वेष कर रहा है, हिंसा कर रहा है। तो ये कहीं कोई कमी रही जी। तो उस कमी को व्यक्ति तो कैसे पूरा करे, तो निष्कर्ष निकल के आता है कि उसने अपनी यात्रा, अंदर की यात्रा नहीं की, आंतरिक यात्रा नहीं की। आंतरिक घट में बसे सूझे नाही, लानत ऐसे जिन, तुलसी इस संसार को भयो मोतियो बिन। हमारे अंदर है वो, और हम बाहर भटकते हैं। मतलब हमारे अंदर है, लेकिन हम महसूस नहीं करना नहीं चाहते। अच्छा, करना नहीं चाहते। और अगर कभी वो वस्तु परिस्थिति उत्पन्न भी होती है करने वाली, तो उसमें वो लिखा ना, वो दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जे सुख में स्मरण करे दुख काहे को। तो मनुष्य दुख में स्मरण करता है जब वो दुखी होता है। चाहे वो दुखी उसको भौतिकवादिता का हो, आंतरिक हो, उसको पीड़ा हो। तो और जब दुखी होकर वो ईश्वर की शरण में जाता है, मंदिर जाता है, गुरु की शरण में जाता है, तब भी उसका एक ही प्रश्न, एक ही, गुरुजी मैंने कोई कसूर नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों? गुरुजी उसने कुछ नहीं किया और उसके पास इतना ज्यादा क्यों? मतलब डिमांड और कंप्लेंट। वो अनुग्रह ही नहीं कर रहा। यार मैं सवेरे उठ रहा हूं, थैंक यू ईश्वर। मतलब हर व्यक्ति दुखी है, अपनी तकलीफों को बयां कर रहा है। वो अपने से नीचे वाले को नहीं देख रहा जी। लाखों लोगों को सुनाई नहीं देखा था, लाखों लोगों के पास टांगे नहीं है, लाखों लोगों के पास देखने की दृष्टि नहीं है, उसके पास तो सब है। गुरुजी की ये बात वाकई दिल को छूने वाली है कि भाई जो आपके पास है वो आप महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं है उसकी चाह रख रहे हैं। गुरुजी, तकरीबन 3.5 दशक हो गए जब से आप मानवता की सेवा में सक्रिय हैं। तो इस दौरान क्या बदलाव आपने देखा कि भारत भी बदल रहा है, पूरा विश्व समुदाय बदल रहा है, तो क्या प्रमुख चीजें थी जो बहुत तेजी से बदली? एक सबसे अच्छी बात ये हुई कि एक ही बात, मनुष्य का जीवन अमूल्य जीवन है जी। आपने देखा होगा कुछ बड़ी हस्तियां बीमार हुई तो हॉस्पिटल में एडमिट हुई, तो पता चलता है उनको ऊपर करोड़ों 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 रुपया खर्च हुआ। इसका मतलब एक महत्ता है, एक वैल्यू है। दूसरी तरफ ये पता चलता है कि मनुष्य की वैल्यू भी नहीं है। कोई सड़क पे ही मर रहा हो तो कोई उसको देखता भी नहीं है। तो ये जो दोनों है, मध्यम रास्ता नहीं मिल रहा उनको, मध्यम माँ का रास्ता नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा लगता है इसका एक सीधा सा एक बेहतरीन उपचार है कि सकारात्मकता है। इस विश्व की, पूरे विश्व में 2 ऊर्जा काम करती है, एक नेगेटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी संगठित हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी संगठित नहीं हो पाती अनजाने में। वो मैं यहीं बैठे बैठे सृष्टि बदल दूंगा, यहीं बैठे बैठे प्रभु की इच्छा है, होई है वही जो राम रचि रखा। तो फिर राम ने सब कुछ रचा है, तो आपको कर्म करने के लिए, किसी का मार्गदर्शन करने के लिए भी उसने सुझाया है। भगवान राम ने करके दिखाया। हाँ। एकमात्र ऐसे ईश्वर थे जिन्होंने करके दिखाया, जैसा कहा जाता है। देखिए उन्होंने सबसे अच्छी, और आप देखो उनको जो रोल मिला, वो अवतार हुए। और जब माँ सीता वनवास में, जब वो वनवास में गए और रावण ने उनका हरण कर लिया,
तो पेड़ों से पूछ रहे मेरी सीता को देखा है, मृग से पूछ रहे मेरी सीता को देखा है। ये क्या शो करता है? सबसे सहयोग ले रहे हैं, परस्पर सम्मान दे रहे हैं कि अगर आपने देखा तो आप भी। हाँ, जबकि वो जानते हैं। हाँ, तो उन्होंने जिस रोल में है उस रोल को उन्होंने बखूबी निभाया है। उन्होंने अपनी दिव्यता से ये चीज नहीं, वो तो एक सेकंड में आंख वो सोचने मात्र से सीता उनके पास होती। तो स्वामी जी, आप प्रकृति की सेवा के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसे में हम लोग देख रहे हैं कि कंक्रीट की इमारतें रोज बन रही हैं, हजारों लाखों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। तो इसको लेके हजारों लाखों की संख्या में पेड़ नहीं काटे जा रहे जी, करोड़ों की संख्या में करोड़ों। तो आपकी मेरे से अभी बात होते हुए शायद 4.5 मिनट 5 मिनट हुआ होगा, तो इस दौरान 6 फुटबॉल ग्राउंड जितने पेड़ कट चुके हैं। तो इसको लेके आप आम जन से, सरकार से, साधु समाज से क्या आह्वान करते हैं? साधु समाज ने जितनी पर्यावरण की रक्षा करी, जितना पर्यावरण को बचाया, उतना आज तक किसी ने नहीं बचाया जी, मैं दावे से कह सकता हूं। ये आपने बड़ी बात कही कि साधु समाज ने जितना पर्यावरण को बचाया, पेड़ों को बचाया, उतना किसी ने नहीं बचाया। ये वास्तविकता भी है, क्योंकि साधु लोग वनों में वास करते हैं, तप करते हैं, जाप करते हैं। उन्होंने प्रकृति को समझा जी, उन्होंने लोगों को प्रकृति को समझाने के रास्ते बताए जी, परंतु उपभोक्तावादिता की वजह से मनुष्य को इकट्ठा करना है जी। आप हम सब कहते हैं कि हम भगवान पे विश्वास करते हैं। जो ये व्यक्ति कहता हो मैं भगवान पे ज्यादा विश्वास करता हूँ, 90% वो बिल्कुल नहीं करता जी, बिल्कुल नहीं करता। हम यहाँ पर मेरे बच्चे के लिए मुझे इकट्ठा करना है, उसके बच्चे के लिए इकट्ठा करना है, उसको मैंने दूसरे शहर में एक फ्लैट लेके देना है, वो अपना काम कर रहा है, घर में बैठा पिता कह रहा है चल यार गुड़गांव में उसको एक प्रॉपर्टी खरीद के दे दूं, चेन्नई में खरीद के दे दूं। किस लिए यार? संतोष नहीं है। संतोष बिल्कुल नहीं है। संतोष क्यों नहीं है जी? उसको ये लगता है कि वो अजर अमर है, जबकि ऐसा कुछ है। आप जहां खोदोगे वहां किसी ना कोई सभ्यता आपको मिल जाएगी जी। चराचर जगत में तो ये है जी। तो पर्यावरण नीचे खोदते कोई पुरानी सभ्यता निकल आती है। तो पर्यावरण की दृष्टि से संतों ने पर्यावरण को बचा के रखा जी। पिछले 400-500 सालों में जितना पर्यावरण का हनन हुआ जी, उतना 40,000 सालों में नहीं हुआ। ये खास बात है। 40,000 सालों में जो आपने इकट्ठा किया था, अभी परसों शाम को यूएस के प्रेसिडेंट का बयान आया जो बड़ा चौंका रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो 1974 के अंदर जो समझौता हुआ था कि हमें 2030-2000 तक ये सतत विकास को अपनाना होगा और वो ई व्हीकल्स को बढ़ावा देना, कार्बन न्यूट्रल करना है सभी कंट्री को। तो उसके ऊपर कल उन्होंने बड़ा झटका दिया। माननीय मोदी जी ने इस पर बड़ा काम किया कि उन्होंने सब्सिडी दी, सड़क परिवहन मंत्री ई व्हीकल्स को लेके उन्होंने कल मना कर दिया कि हम इसमें शामिल नहीं है। तो ये कैसे अब संभव होगा कि हम कैसे कार्बन न्यूट्रल हो पाएगी? तो उसके लिए तो जो पर्यावरण युक्त पॉलीथीन मुक्त हमने पूर्ण महाकुंभ के लिए कैंपेन चलाया। हाँ, हम जब कुंभ में घूम रहे थे, आपको बता दें हम स्वामी जी के पास भी इसीलिए आए कि जब मैं कुंभ में घूम रहा था तो मैंने देखा कि स्वामी जी के कई जगह में चर्चा करते मिले कि एक ऐसे भी संत हैं जो प्लास्टिक मुक्त कुंभ बनाने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको शायद आप थैलियां दे रहे हैं और स्टील की थालियां भी आप दे रहे हैं। कपड़े का थैला हम दे रहे हैं। मेरी शान मेरा थैला। अच्छा, मेरी शान मेरा थैला क्यों करें हम राष्ट्र को मैला? वाह। तो इसको हमने, इस स्लोगन को हमने यहाँ ये दिया, मेरी शान मेरा थैला, क्यों करें हम कुंभ को मैला। वाह। तो और पर्यावरण संरक्षण गतिविधि है संघ की आयाम है कि उसके तहत जिसके माननीय गोपाल आर्य जी तो क्या आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं? सभी जुड़े हुए जी, सभी जुड़े हुए। स्वयंसेवक तो हर व्यक्ति स्वयंसेवक है। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के तहत मुझे एक जिम्मेवारी छोटी सी दी गई है जो मैं निभाता हूँ। जितना संभव हो सकता है हर एक को निभानी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो जो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के तहत पूरे हिंदुस्तान से थालियां इकट्ठी की गई और स्टील की थालियां इकट्ठी की गई और यहाँ सब अखाड़ों में सब संतों को जितना संभव हो सकता है पहुंचाई जा रही है, जिससे कि लोग थर्मोकोल का उपयोग ना करें। कपड़े के थैले पूरे हिंदुस्तान से लोगों ने बना के दिए, बड़े भावना से दिए कि आप वहां पर जाएं तो कचरा ना फैलाएं। मिशन ग्रीन पिछले कई सालों से काम कर रहा है। मिशन ग्रीन फाउंडेशन का मैं चेयरमैन हूँ कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए तहत हमने कार्य किया। तो
माननीय भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लाल किले से आह्वान किया था कि हम अपने घर से कपड़े का थैला लेकर चलें। नहीं, ये मानवता के लिए भी ठीक आह्वान है कि प्लास्टिक जो है वो ऐसा एक अपशिष्ट है कि वो नष्ट ही नहीं होता 400 साल तक, 400 साल तक। तो मेरा छुपे हुए रूप से कि हमने एक शब्द निकाला तीर्थ मर्यादा, कि आप जो भी लोग, करोड़ों लोग तीर्थ में आए वो उस तीर्थ की मर्यादा को अपनाएं। हम सब यहाँ प्रयागराज में आके पुण्य लेने आ रहे हैं और अनजाने में हम यहाँ कचरा फैला जाएंगे तो प्रयागराज के जो निवासी हैं या अप्रोक्स 1 लाख सवा लाख मैट्रिक टन कचरा होगा। 1 लाख सवा टन, 1 लाख मैट्रिक टन कचरा, मैट्रिक टन कचरा वो मुझे नहीं लगता कि सरकार इतनी सक्षमता से इस सारे का निस्तारण कर पाएगी। तो अनजाने में किसी ने क्योंकि व्यवस्था सरकार की सीमित है और कचरा बहुत ज्यादा हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है सरकार को और यहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद है कि ये छोटी सी जगह पर वो 40 करोड़ लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं। आम एक एमपी का जो इलाका होता है 10-20 लाख का होता है, तो यहाँ वन टाइम में इतने लोगों की व्यवस्था करने में बड़ा सिस्टम, बड़ा एक अलग जिला ही बन गया है। हाँ, तो अभी बल्कि 3 दिन पहले एक घटनाक्रम घटित, अग्निकांड हुआ था तो सच में प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है कि उन्होंने इतनी बड़ी कैजुअलिटी को कम, सिर्फ वो टेंट जलने के उससे हर जाना हुआ, बाकी बड़ी समुचित व्यवस्था को उन्होंने अंजाम दिया। ये उन्हीं के प्रयासों से ये संभव हो पाया। प्रशासन हर क्षण अलर्ट था, तो ये भगवान शिव की बड़ी कृपा है। अच्छा, हम ये नदी के तट पर, गंगा जी के तट पर आ रहे थे तो महामृत्युंजय यंत्र दिखा, तो उसके बारे में जरा दर्शकों को बताइए कि क्या है महामृत्युंजय यंत्र। महामृत्युंजय जग के आधारा, जपे नाम सो उतरे पारा। महामृत्युंजय जग के आधार है, भगवान शिव की शक्ति है। महामृत्युंजय का जो मंत्र है, ओम ओम जूम से ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। ओम स्वः भुवः भू सः जूम ओम। ये 52 अक्षर का मंत्र है। तो 52 अक्षर जिसको और तोड़ा ना जा सके, तो 52 तरह की ध्वनियां होती हैं। 52 हमारे पृथ्वी पे शिव शक्ति पीठ है भारत में। तो इसी के मद्देनजर इस यंत्र को 52 फीट बाय 52 फीट और 52 फीट ऊंचा बनाया गया। अच्छा, 52 फीट ऊंचा है, 52 बाई 52 फीट चौड़ा है। और इसके अलावा अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले मैं जवाब दे देता हूँ प्रयागराज में क्यों। 144 सालों के बाद जो ये पूर्ण महाकुंभ का योग आ रहा है, और चूंकि ब्रह्मा जी ने जब अपनी सृष्टि को पूर्ण किया तो प्रथम यज्ञ यहाँ पर हुआ, तो इसी तरह प्रथम महामृत्युंजय यंत्र यहाँ स्थापित हुआ है। अब ये लगभग हर स्टेट में स्थापित होगा, ज्योतिर्लिंगों पे स्थापित होगा, देश की राजधानी में भी स्थापित होगा। मतलब उत्तर प्रदेश के अलावा देश के जितने राज्य हैं वहां स्थापित आप करने जा रहे हैं? हाँ, हमारी बातचीत हो चुकी है, सारी व्यवस्था है, और आप बड़ी जल्दी पाएंगे कि कुंभ के, पूर्ण कुंभ के तुरंत बाद सबसे पहले महामृत्युंजय पीठ हिसार के अंदर इसकी स्थापना, प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद कुरुक्षेत्र में होगी, दिल्ली के पास जगह है नोएडा में होगी, उज्जैन में होगी। ये 34 साल की योजना को धीरे धीरे कछुए की चाल से चलते हुए, हर तरह की रिसर्च करते हुए, संत महात्माओं से आशीर्वाद लेते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। और जो भी यहाँ देश विदेश के श्रद्धालु आ रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, वहाँ वो खुद कह रहे हैं, अद्भुत अलौकिक। नहीं, मैं भी देख के आया तो वहाँ गंगा जी वहां से सीधे दिख रही थी और बहुत ही बृहद रूप दिखा और बहुत ही सकारात्मक एनर्जी का संचार हो रहा था। वहाँ हवन कुंड भी था। तो मैंने पूछा, वहाँ लोग जो थे, मैंने पूछा कि ये कब से चल रहा है। इन्होंने बताया कि 25 दिसंबर के आसपास से ये बन रहा है और अभी भी काम लगातार जारी है। तो जो लोग कुंभ आ रहे हैं, तीर्थ नगरी प्रयागराज आ रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? 2 चीजें मेरा संदेश है कहने का। जो भी कुंभ आ चुके हैं और जो आ रहे हैं, जो या सोशल मीडिया के द्वारा कुंभ को देख पा रहे हैं, डिजिटल, माननीय मोदी जी ने इसको डिजिटल कुंभ का भी नाम दिया है, तो जो भी वो लोग देख पा रहे हैं, कृपया यहाँ आकर कचरा ना फैलाएं, बिल्कुल ना फैलाएं। अपने घर से आप कपड़े का थैला लेकर आए। आप नहीं लेके आ पाते तो आपको हमारे यहाँ अलग अलग स्थानों पे कपड़े का थैला बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। उस थैले की विशेषता ये है, उस पे किसी तरह का कोई नाम नहीं है। आप थैला इस्तेमाल करें और पर्यावरण को बचाएं। आपके हाथ में है
तीर्थ मर्यादा का पालन करें और इस ऐतिहासिक क्षण को आप आने वाले, मुझे नहीं लगता कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं या हैं वो 144 साल तक जिंदा रहेंगे। तो उनके बच्चे, उनके पोते पोतियां, दोते दोती को एक मैसेज जाएगा, देखो हमारे दादा नाना, आज आप युवा हैं तो 50 साल बाद आप दादा नाना भी बने होंगे, तो आपको वो बताए कि हमारे दादाजी वहां कुंभ में गए थे और देखो उस समय इतना कचरा था, इन्होंने कचरा नहीं फैलाया। उस समय पूरा भारत, पूरी पृथ्वी पे इतना लोग प्लास्टिक यूज कर रहे थे, पर इन्होंने उस पन्नी का इस्तेमाल नहीं किया। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, प्रयागराज कुंभ से लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। हरिओम।